आपने पेपर से पहले यदि इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पछताओगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, जीव विज्ञान, भौतिक या रसायन हो, जितने भी 25 क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो आपसे यही कहना है कि पेपर से पहले एक बार इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कहता है, एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 5×10⁴ kg द्रव्यमान का है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, जो भी है तो इसके गतिज ऊर्जा बतानी है ट्रेन की। ठीक है, तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, इसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है 1/2 m और v का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 5×10⁴। अच्छा, 5×10⁴ जो है, तो इसको सही भाषा में हम लिख सकते हैं 5 और 10 50,000 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बार जीरो लगा सकते हैं। और क्या है इसकी गति? अच्छा, अभी एक चीज़ और दे रखी है, और इसका स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। जैसे ही आप 20 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, तो 400 को आप काटा पीटी करोगे, ठीक है, 200 हो जाएगा। 400 को 2 से भाग दोगे तो 200 हो जाएगा। और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना निकल के आएगा? 10। ठीक है, अब 2 जीरो ये वाले लगाओ। ठीक है, 2 जीरो हो गए। अब कौन से लगाओगे? अभी 5 में कितने जीरो हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4 और 3 7 जीरो, तो कितने हो गए? 7 जीरो। तो 1×10⁻7 जीरो है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो आप ऐसा करिए, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आप खुद की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 50 न्यूटन बल लगाया गया, ठीक है, और वस्तु 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर चली। कार्य बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, तो आपको कार्य इसमें बताना है। और कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य को क्या वर्क लिखा जा सकता है? कार्य को यदि वर्क लिखा जा सकता है तो इसका सूत्र होता है F/D cos थीटा होता है। ठीक है, तो W निकालना है। फोर्स कितना लग रहा है? 50, तो 50 लिख लो। D का क्या है? 10। ठीक है, 10 लिख लो। और क्या है आपको पता है क्या? जहाँ पे भी आपको कोस 30 डिग्री है, इसका जो वैल्यू होता है, कोस 30 का वैल्यू होता है 0.886। ठीक है, तो 0.86 इसका वैल्यू होता है। तो इसका सही से मान हम कैसे लिखेंगे? तो कोस 30 का मान कितना था? 0.886, तो इतना मान इसका था। तो जैसे इसको हल करोगे आपको पता है यहाँ से 0 पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो आप 3 जीरो लगा दोगे नीचे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप कैसे लिखोगे? 50×10×886, और ट्रिपल जीरो है वो कहाँ लगाओगे? नीचे लगाओगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? 1 0 2 0, 1 0 2 0 काटे 5। ठीक है, 5 दूना 10। आपको W का मान कैसे निकालोगे? 2 से 886 को काटोगे, 4 3 3, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पे लिखिए। तो इसको आपने आई होप सही से समझा होगा और उतारा होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी के लिए, और ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब में या कहीं भी किसी प्रकार से नहीं मिलेंगे। तो आपको करना क्या, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, इस पूरे सवालों को, पूरी क्लास को ही देखना है। और उसके बाद में क्या करना है, कॉपी लेके बैठिए और कॉपी पे एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड तक याद रखना है।
4 सेकंड में वस्तु का औसत त्वरण कितना होगा। तो त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ए लिखते हैं यहाँ पे v माइनस यू, और अपॉन में भैया समय भी होता है टी, ए सूत्र होता है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे 25 से क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, समय लग रहा है 4 सेकंड। ठीक है, और जैसे ही आप 25 से 5 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को 4 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, या एक बार फिर इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे हल करने का प्रयास करिए। जैसे ही आपकी ये क्लास ख़त्म होती है, एक बार फिर से अपने आप इसका प्रयास करिए, ताकि आपका एक भी नंबर 25 में से एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है, 40 वाट का बल्ब 10 घंटे तक चला। ठीक है, ऊर्जा खपत कितनी होगी, आपको ऊर्जा बता देनी है। तो भैया बताइए, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ऊर्जा को एनर्जी कहा जाता है, एनर्जी। ठीक है, और इसका सूत्र होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। तो एनर्जी आपको निकालनी, ऊर्जा निकालनी है। अच्छा एक बात बताइए, 40 वाट का बल्ब है और कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, तो कितने किलो वाट ऊर्जा उठाएगा ये पता है। 40 का पारा 10 बार पढ़िए तो 400 हो जाएगा, 400 किलो वाट। और एक बात बताइए, अब 400 किलो वाट, इसे किलो वाट, ये 400 वाट है। ठीक है, प्रति आवर से, और इसे किलोमीटर में बदलोगे तो 400 को 1000 से जैसे काटोगे, ठीक है, कितने से, 400 को 1000 से जैसे ही आप काटोगे तो 100 कटा, तो यहाँ से निकल के आएगा 0.4। तो 0.4 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। आप ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन दिखाएं। ठीक है, यूँ रहा अगला क्वेश्चन, इसे भी हल करिए। क्वेश्चन कहता है 5 ओम प्रतिरोध में, ठीक है, 10 एम्पियर धारा बहती है और 2 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो ऊष्मा, अच्छा ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, किसका सूत्र हमें निकालना है, ऊष्मा का सूत्र निकालना है। ऊष्मा क्या होता है, आई का स्क्वायर आर और गुणे टी। अच्छा टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब समय होता है। तो आई कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब 10 का क्या करना है आपको, 10 का वर्ग कर लेना है। आर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और समय 2 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, समय हमेशा सेकंड में लिखा जाता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते मानते हो, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये 120, अच्छा 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 5 और 120 करोगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें पहाड़ा आड़ा कुछ भी नहीं आता है। अब क्या करो, 5 का पहाड़ा पढ़ो या 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 12 पंचे 60 होता है। अब 1 जीरो ये वाला उठा लो और 2 जीरो ये वाला, कितने हो गए, 4 बार जीरो हो गए। ठीक है, 3 4, ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे कोई विकल्प दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 60, 1 2 3 4, ये ऑप्शन इसका सही है, जो कि राइट है। तो प्रॉपर तरीके से ऑप्शन गलत दे रखे हैं, आपको सही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देख लिए, एक दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी, वक्रता त्रिज्या बता दीजिए कितनी होगी। अच्छा क्या आप जानते हो वक्रता त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, 2 गुणे फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 गुणे फोकस दूरी 15 दे रखा है, तो इसका प्रॉपर तरीके से आंसर जो है 30 हो जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 23 सेंटीमीटर के हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही है। अच्छा क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बस सही से ही ग्रुप डी में आते हैं। आपको करना क्या, अगला क्वेश्चन, घनत्व जो है 8 दे रखा है और मास दे रखा है 400, आयतन बता दीजिए। तो आपको सही से आपको बताएं, आयतन जो होता है, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, आयतन जो होता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात तो हमारे लिए यही है, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं तो v लिख लेते हैं, और द्रव्यमान को मास कहते हैं, और घनत्व को d कहते हैं।
ये आपके सामने जो सूत्र बनता है इसी तरीके से हो जाता है। तो वी यम का मान जो दे रखा है वो क्या 400 दे रखा है 400, और घनत्व डी का मान 8 दे रखा है। अच्छा का 8 का पहाड़ा आप सभी को आता है, 8 का पहाड़ा पढ़ो 40 निकले तो 5 बार पढ़ा, ठीक है। तो 5 बार 0 था फ्री में दे दिया, तो बी का मान क्या 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 2 kg द्रव्यमान की वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड है, संवेग बता दीजिए कितना होगा। तो संवेग का सूत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। संवेग का सूत्र जो होता है भैया वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो संवेग निकाल, अच्छा मास कितना दे रखा है 2 दे रखा है और v का मान 15 है, क्या इसका 30 आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। और जैसे 30 आंसर आया तो आपने सी ऑप्शन 2.5 से मार दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से 15 मीटर प्रति सेकंड पर लाने के लिए 5 सेकंड तक कितना त्वरण लगेगा। एक्सेलरेशन बता दीजिए, त्वरण बता दीजिए। अभी आपने 2 मिनट पहले ये त्वरण का सूत्र सीखा है, ठीक है। नहीं सीखा तो क्लास को बैक करिए और एक बार फिर से रिवाइज करिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा 30, अच्छा कैसे इसे लगाओगे बताओ ज़रा। यहाँ पे 30 है, ठीक है, कितना है 30 है, और यहाँ पे 100 है। जैसे घटाओगे और समय लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 30 से 100 चला गया, क्या माइनस के 70 बचे, माइनस के 70, ठीक है, -70, और 5 से करोगे, ठीक है। क्या यहाँ पे आप 14 का पहाड़ा पढ़ोगे 14 बार में जाएगा 70, ठीक है। और आंसर काहे में आएगा, माइनस में आएगा 14, ठीक है। तो 14 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन को हल करने का समय आ गया है। कहता है कि 10 मीटर ऊंचाई से गिरते हुए 1 किलो वस्तु की स्थिति ऊर्जा, अच्छा जी का मान यहाँ पे इतना दे रखा, कभी कभी 10 भी दे रखा होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है एम जी एच, ये सूत्र होता है। तो आपको यही निकालना है। एम का मान दे रखा है 1 kg, ठीक है, और जी का मान 9.8, अच्छा, और एच का मान कितना है, एच का मान आपके सामने दे रखा है 10 है। और क्या आपको पता है यहाँ से पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो नीचे की तरफ 10 लगाओगे। ये विज्ञान के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक मान लो, यही होती है, यह नियम होता है, ठीक है। जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या 98 इसका सही जवाब आ जाएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 6 एम्पीयर धारा 4 मिनट तक बहती है। आवेश भैया बताओ कितना होगा। आवेश को क्यों लिखते हैं और सूत्र आई और गुणे टी होता है। तो क्यों आपको निकालना है, धारा दे रखी है 6 और मिनट लग रहे हैं 4। अच्छा एक बात बताओ, मिनट को सेकंड में आप बदल लो, और जैसे ही आप मिनट को जो है सेकंड में बदलोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते। और क्या है आप एक बात जानते हो, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 6 चौक 24, यानी 240 सेकंड आ जाएंगे 4 मिनट में। अच्छा ठीक है, यदि आप इतना जान चुके हो तो आप इसका गुणा भी कर लो। 6 चौक 24 के 4 हासिल लाए 2, 6 दूनी 12 13 14, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया 4 14 40, इसका सही जवाब आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका 1440 गुलाम, इसका सही जवाब आ गया है, या कॉपी पे उतार लो। अगला क्वेश्चन देख लिए। 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गति, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का अभी आपने सूत्र सीखा है क्या, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 और यम और गुणे वी का स्क्वायर होता है, ठीक है, 1/2। मास कितना दे रखा है यहाँ पे, तो मास दे रखा है 10 kg, और 25 जो दे रखा है 25, वी का मान दे रखा, अच्छा 25 का वर्ग करोगे तो कितना 625 आ जाएगा। तो यहाँ से गुणे 10 गुणे 625, ये 625 इसका वर्ग करने पर आया। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, काटना है हमें, 2 पंचे, ठीक है। अब 625 का पहाड़ा पढ़ना है ऐसा,
जो जो भी है 625 अजय 6, 5 25 के 5 हासिल आए 2, ठीक है। और करना क्या है, 5 2 10, 2 12 के 2 हासिल आया 1, और से 25 30 और 31, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है लेटेस्ट आंसर जो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 31 25 जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 4 मीटर तार का प्रतिरोध 8 है और 2 मीटर तार का प्रतिरोध आप बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है ना, प्रतिरोध निकालना है। आर समानुपाती होता है यल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 8 दे रखा है और उसके बाद में 2 मीटर लंबाई दे रखी है। तो कैसे निकालोगे, 2 चक्कू 8 4 ओम, इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दर्पण का आवर्धन -2 और बस तो 10 सेमी प्रतिबिंब बता दीजिए कितना होगा। तो प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, एम, ठीक है, माइनस के वी और अपान में यो ये होता है, ठीक है। और वी कितना दे रखा है, तो यहाँ अच्छा यम का मान कितना, आवर्धन ही तो यम होता है। तो आवर्धन कितना दे रखा है, आवर्धन यहाँ पे -2 दे रखा है और बी हमें पता नहीं है, तो 10, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 10 से पढ़ोगे तो 20 हो जाएगा, वो भी -सेंटीमीटर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और जो क्वेश्चन समझ में ना आए हमें कमेंट बताइए, हम दोबारा से अगली क्लास लेंगे तो इसे उठा लेंगे, फिर से दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 × 10⁻⁹ सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो दूरी डिस्टेंस कितनी तय करेगा, वी और टी। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, तो 3 × 10⁸ 8 × 5 × 10⁻⁹ अच्छा आप जानते हो सबसे पहले संख्या 5 तिया 15, ठीक है, गुणे 10⁻8 10⁻⁻9 और 10⁻⁻9 से 10⁻8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻⁻1 10⁻⁻1। अच्छा माइनस को नीचे ले जाओगे तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10⁻1, काटोगे तो पॉइंट बीच में आ जाएगा। तो यही इसका सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए कैसे लगा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप जानते हो ये पेपर हैक है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, ठीक है। और हमने कतई रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करके इस सेट को बनाया है। और ये 10 क्वेश्चन आप अच्छा 15 क्वेश्चन आपने भौतिक के देखे जो बढ़िया से न्यूमेरिकल करे हैं। अब 10 क्वेश्चन आप उसके बायोलॉजी के देखोगे। तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा होता है, ऊर्जा उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या लिखोगे, नंबर 1 फैक्ट, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नंबर 2, यह एटीपी द्वारा ऊर्जा बनाता है, किसके द्वारा, एटीपी द्वारा। यह श्वसन क्रिया करता है, जीवित कोशिका की गतिज ऊर्जा इससे ही चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, रक्त में कौन सा घटक रक्त जमने में मदद करता है। अच्छा आप कट जाओ, बाई चांस आप कट जाओ या चोट लग जाए तो ऐसे तो पूरे शरीर का खून बाहर निकल जाएगा, लेकिन क्या है ऐसा कुछ होता है जो आपके रक्त को वहीं पे थक्का जमा देता है, बाहर रक्त ज़्यादा नहीं निकलने देता है। तो ऐसा कौन चीज़ करती है, तो प्लेटलेट्स। आप बीमार पड़ जाते हो तो क्या ख़राब होता है, प्लेटें चली जाती है, यही प्लेटलेट्स रक्त के थक्का को जमने में हेल्प करती है। तो पॉइंट 1, प्लेटलेट रक्त को जमने में हेल्प करती है। नंबर 2, ठीक है, घाव भरने में हेल्प करती है। नंबर 3, कम होने पर अधिक स्राव करती है, ठीक है, अधिक होने पर थक्का बना देती है। अच्छा जैसे रक्त कम हो गया तो स्राव अधिक करेगा, तो ज़्यादा खून बहेगा तो थक्का बना देगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में भैया कक्ष होते हैं 4।
दो का नाम होता है अलिंद, दो अलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। ठीक है, यह रक्त को ऑक्सीजन युक्त और डी ऑक्सीजन युक्त में विभाजन करता है, दोहरी परिसंचरण प्रक्रिया करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। समय हम किसी क्वेश्चन के ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बस समय उतना ही आपका लिया जाएगा जितना क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। डीएनए प्राकृत किस चरण में होती है? तो ठीक है, तो यस चरण इसका सही जवाब है। ठीक है, कोशिका चक्र में डीएनए संश्लेषण यस चरण में होता है। इसमें क्रोमोसोम दोगुने होते हैं। यह विभाजन से पहले की क्रिया है। ठीक है, यस फेज महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। मनुष्य में इंसुलिन कौन बनाता है? तो मनुष्य में जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय बनाता है। अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। यह रक्त में शर्करा कंट्रोल करता है। इंसुलिन कम होने पर मधुमेह होता है। यह हार्मोन एंडोक्राइन भाग में बनता है। आगे का बताइए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवेशित होती है? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो CO2 गैस आवेशित होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में इसे ग्लूकोज में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उप उत्पाद के रूप में O2 ऑक्सीजन गैस जो होता है बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन जो कहता है भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन जो होता है मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। आंतों में एंजाइम मौजूद होते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण यही होता है। पेट में प्रारंभिक पाचन होता है। अब पाचन की क्रिया जो होती है मुंह से शुरू हो जाती है और बड़ी आंत तक चलती रहती है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन जीवन काल होता है। इसके बाद यह स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। हीमोग्लोबिन टूटकर आयरन पुनः आयोजित करता है। शरीर नई आरबीसी बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लिया। मनुष्य की त्वचा किस विटामिन को संश्लेषित करती है? तो मनुष्य की जो त्वचा होती है विटामिन डी को संश्लेषित करती है। सूर्य की यूवी किरणें त्वचा में विटामिन डी बनाती है। यह हड्डियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट की प्रक्रिया देता है? तो एंड्रोजन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। हृदय की गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। आगे के क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है 10। और हमने जो आपसे वादा किया था भौतिक के न्यूमेरिकल रसायन और उसके बाद जीव मतलब तीनों साइंस के क्वेश्चन हम आपको कवर कर पाएंगे, तभी ये हैक पेपर बनेगा ग्रुप डी में जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है या कौन सा समूह है? तो परमाणु 17 है। तो ये भैया समूह जो है समूह 7 है। ठीक है, परमाणु 17 क्लोरीन है। यह हाइड्रोजन समूह में आता है। यह अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है। ठीक, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ये कैसे ग्रहण करेगा आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं। आप यहाँ आए हो तो सीख के जाइएगा। पहली कक्षा जो होती है आपको पता है क्या? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और क्या आप इतना भी जानते हो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दूसरी कक्षा जो होती है ठीक है, दूसरी कक्षा में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ठीक है, तो दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 2 अंदर 10 हो गए और बचे कितने? 7 बचे। ठीक है, अगली जो कक्षा होती है अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो अगली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 तक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, इसीलिए 1 कम हो जाता है। यही रीज़न होता है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी गैस का दाब दोगुना करने पर आयतन क्या होगा? ठीक है, तो आधा रह जाएगा। आयतन कितना रह जाएगा? आयतन इसका आधा रह जाएगा। ठीक है,
वायल का नियम क्या कहता है, जो पी होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है 1/v के, इसीलिए आधा हो जाता है। ठीक है। दाब बढ़ाने से आयतन घटता है, दाब दोगुना हो जाए तो आयतन 1/2 गुना हो जाएगा। ताप स्थिर होना होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अच्छा, क्या आप जानते हो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ठीक है। यह एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना होता है। इसे दलदली गैस भी कहा जाता है। यह ज्वलनशील होता है। यह घूरे भट्टिया और मरघटों में पाई जाती है। Fe2O3 में Fe का संयोजकता क्या है, तो इसकी संयोजकता +3 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है, पानी में नमक घुलनशील किस प्रकार पानी में नमक घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो पानी में जो नमक घुलता है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नमक पानी में घुलता है या नया पदार्थ नहीं बनाता है, या प्रक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया है, भौतिक परिवर्तन माना जाता है, रासायनिक बंध नहीं टूटते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पीएच जो 7 कौन दर्शाता है। अच्छा, पीएच 4 जो होता है, ठीक है, पीएच इसका जो आंसर हो जाता है अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का यौगिक है, तो ये क्षार है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है, या पानी में OH- आयन देता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उद्योग में इसका यूज किया जाता है। कांच का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो कांच का मुख्य घटक जो होता है वो SiO2 होता है। ठीक है। कांच मुख्यतः सिलिका से बनता है। सिलिका रेत में पाई जाती है। कांच बनाने के लिए इसे गर्म किया जाता है, अन्य तत्व भी मिलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल फास्फोरस किस उपयोग में आता है, तो लाल फास्फोरस होता है माचिस बनाने के यूज होता है। लाल फास्फोरस माचिस की डिब्बी में होता है। यह घर्षण से जल उठता है, या लाल फास्फोरस से अधिक स्तर होता है, रासायनिक उद्योग में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इसका सही जवाब है -1। अच्छा, आप जो है हमें बताइए, क्या ये है क्लास आपको समझ में आए, आपको पसंद आई तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।